नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती में पैर क्यों मारा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। एक बार महर्षि भृगु ने अपने आश्रम में अन्य ऋषियों के समक्ष एक प्रश्न रखा कि हम जो अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, वो पूजा अर्चना अंततः किसके पास जाती है? हम यह पूजा किसको अर्पित करते हैं? इतने में नारद मुनि पधारे और ऋषिवर ने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने का आग्रह किया। तब नारद मुनि बोले, सभी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए जो भी आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है। परमेश्वर अर्थात जो इस सृष्टि से पहले भी थे, अब भी हैं और सृष्टि के नष्ट होने के पश्चात भी रहेंगे। नारद मुनि ने कहा कि ये सृष्टि 3 गुणों से निर्मित है, सत, रज और तम। इस सृष्टि के नष्ट होने के साथ ये गुण भी नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष केवल परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। तो वहाँ उपस्थित कौत्स ऋषि ने पूछा कि यह कैसे निश्चित किया जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से त्रिगुणातीत कौन है, अर्थात जो इन तीनों गुणों से परे है। हम कैसे निश्चित करें कि त्रिमूर्ति में से कौन हमारी पूजा अर्चना का अधिकारी है? मुनिवर नारद बोले, यही तो ज्ञात करना है कि वो कौन है जिसमें क्रोध नहीं है परंतु तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है परंतु रजोगुण का प्रतीक है और शतोगुण का लक्षण भी उसमें नहीं है परंतु अत्यंत शांत, शालीन और सौम्य है। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हमें त्रिदेवों को एक एक करके क्रोध दिलाकर देखना होगा कि किसमें अहंकार और क्रोध का भाव है और किसका स्वभाव शांत है। जिसमें ये तीनों ही भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है, अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। नारद मुनि ने ऋषि भृगु को यह कार्य सौंपा और वहाँ से चले गए। ऋषि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। भृगु ने देखा कि ब्रह्मलोक में देवी सरस्वती वंदना गायन में लीन है, साथ ही वहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और ब्रह्मा जी जब ध्यान में मग्न है। ऋषि भृगु ने कहा, बंद करो ये सब, परंतु किसी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। भृगु ने तीव्र स्वर में अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्या ब्रह्मलोकवासी इतने अधर्मी हो गए हैं कि अपने यहाँ पधारे अतिथि का आदर करना भी भूल गए? आप सभी ने मेरा अनादर किया है। भगवान ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे ही आदर की अपेक्षा करते हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा श्रेष्ठ है। एक पुत्र अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ब्रह्मा का क्रोध देखकर भृगु को ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा त्रिगुणातीत नहीं है और उन्होंने अपने पिता से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। इसके पश्चात भृगु ऋषि कैलाश पर्वत महादेव शिव के पास पहुँचे, जहाँ नंदी के साथ अन्य द्वारपाल पहरा दे रहे थे। भृगु ऋषि ने नंदी से पूछा, महादेव शिव कहाँ हैं? नंदी ने कहा, महादेव और माता पार्वती अंदर चौसर खेल रहे हैं। भृगु ने नंदी से उनके आने का संदेश देने का आदेश दिया, परंतु नंदी ने यह कहकर मना कर दिया कि कैलाशपति और माता पार्वती खेल में विघ्न डालने पर रुष्ट हो जाएंगे। भृगु ने क्रोध में कहा कि मैं स्वयं भीतर जाता हूँ। नंदी के रोकने पर भृगु ऋषि ने कहा, यदि तुमने मुझे प्रवेश नहीं करने दिया तो तुम मेरे क्रोध को निमंत्रण दोगे और फिर मेरे श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। नंदेश्वर ने भय से क्षमा मांगते हुए ऋषि को प्रवेश करने दिया। जब भोलेनाथ ने ऋषि भृगु को देखा तो क्रोध में आकर बोले, किसी के निजी भवन में आज्ञा लेकर प्रवेश करना चाहिए। आप हमारे एकांत में बाधा डाले, यह अधिकार आपको किसने दिया? ऋषि भृगु ने कहा, हम ऋषियों के लिए सबके द्वार
सदैव खुले रहते हैं, परंतु आपने ऐसा कहकर हमारा अपमान किया है। यह सुनकर महादेव शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, अहंकारी ऋषि, मैं तुम्हें अपने क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलने ही वाले थे, इतने में माता पार्वती ने उनसे विनती की कि प्रभु शांत हो जाइए, क्रोध में कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। महर्षि भृगु के साथ इस सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है और इस संपूर्ण वार्तालाप के पश्चात महर्षि भृगु द्वारा महादेव की परीक्षा समाप्त हुई। जैसे ही महर्षि भृगु ने महादेव से क्षमा मांगी, शिवजी ने कहा, महर्षि भृगु, आप महान हैं। त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस कोई आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। हम भी आपकी लीला का आनंद ले रहे थे। महादेव ने कहा, महर्षि, क्रोध तो मेरा स्थायी भाग है, इसलिए मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। तब महादेव शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर महर्षि भृगु ने कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। अब समय था भगवान विष्णु की परीक्षा का। ऋषि भृगु बैकुंठ लोक पर पधारे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधारण मनुष्यों की भांति वार्तालाप में लीन थे और प्रेम समाधि में बैठे हुए थे, जो कि भगवान विष्णु की लीला का ही भाग था। महर्षि भृगु ने उच्च स्वर में कहा, विष्णु, तुम स्वयं को इस सृष्टि का रचयिता कहते हो, परंतु तुम्हारे लक्षण तो मोह माया में फंसे साधारण मनुष्यों की भांति है। प्रेम मुद्रा में ऐसे मग्न हो कि द्वार पर आए अतिथि का अनादर कर रहे हो। ऐसे शब्द कहकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को क्रोधित करने के लिए उत्तेजित करने का प्रयास किया, परंतु कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर महर्षि ने कहा, मैं अपने अपमान और तुम्हारे दुस्साहस के लिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ, विरह की ज्वाला में जलो और लक्ष्मी को पृथ्वी लोक में ढूंढते फिरो। यह सुनकर भी कोई उत्तर नहीं मिलने पर महर्षि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती में पैर मारा। तब भगवान विष्णु ने सचेत होकर कहा, हे महर्षि, क्षमा कीजिए, हम स्वयं में इतने मग्न थे कि आपका स्वागत ही नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु के चरण छूकर कहा, यह आपने क्या किया? ऋषि, मेरे पाषाण समान कठोर छाती ने आपके कोमल चरण को अवश्य पीड़ा पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप तो कृपालु हैं, मुझे क्षमा करें। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, आपका यह चरण चिन्ह मैं सदैव अपने हृदय में लगाकर रखूँगा। ऐसी शालीनता देखकर महर्षि भृगु भावुक हो उठे और भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप सारे विकारों से परे हैं, आप जगत गुरु हैं, महाबलियों का बल और ज्ञानियों का ज्ञान है। इस जगत का निर्माण और विनाश भी आप ही करते हैं। इस जगत का निर्माण करने के लिए आप सत, रज और तम गुणों की सहायता लेते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों गुणों से परे हैं। हे प्रभु, आप ही त्रिगुणातीत हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि हम सभी भक्त गणों की पूजा अर्चना आप तक ही पहुंचती है। और इस प्रकार महर्षि भृगु को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से भगवान विष्णु त्रिगुणातीत हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।